तो मसला सिर्फ चंदौली का नहीं है, बागपत की भी खबर आपको दिखाती हूं। पावर कट और फॉल्ट को लेकर बागपत में भी घमासान मचा हुआ है। बिजली कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया, जमकर नारेबाजी भी की गई। बिजली विभाग अधिकारी ड्यूटी पे क्यों नहीं? जवाब दो, जवाब दो। अधिकारी ड्यूटी पे क्यों नहीं? जवाब दो। बिजली विभाग। अब देखिए, लोगों ने बिजली विभाग के सीनियर अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बिजली संकट को लेकर कोई भी अधिकारी लोगों को जवाब नहीं दे रहा है। शहर के कई इलाकों में घंटों घंटों बिजली गायब है, जिसकी वजह से लोगों को इस भीषण गर्मी में रात को अपने घर को छोड़कर बाहर निकलना पड़ रहा है और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में बार बार पावर कट लगना, लाइट का चला जाना, अलग अलग जगहों पर कई कई घंटे बिजली की कटौती होना एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार की किरकिरी हो रही है। जनता का सीधा विरोध सरकार को झेलना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में तो आए हैं, बैठकें तो कर रहे हैं, अधिकारियों को भी सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन इसका नतीजा ग्राउंड पर क्या निकल रहा है ये देखना जरूर होगा, क्योंकि अभी भी कई जगहों से ऐसी ही तस्वीरें, ऐसी ही खबरें आ रही हैं जहां बिजली की कटौती हो रही है। यूपी के बांदा में लोग लाइट ट्रिपिंग से परेशान हैं। महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। बिजली के लिए लोग तपती गर्मी में भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो संयम से काम लें। बिजली विभाग के अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब बिजली नहीं होगी इस भीषण गर्मी में तो लोग सड़कों पर आएंगे और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। आप सोचिए, इतनी भीषण गर्मी में जब घर से निकलना भी दूभर है, ये महिलाएं घर से निकलकर जमीन पर बैठ गई हैं, सड़क पर बैठ गई हैं, क्योंकि बिजली कटौती से परेशान है। घर में रुका नहीं जा रहा है, घर के काम रुक रहे हैं, जिसकी वजह से महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी। हालांकि पुलिस इनको समझा तो रही है, लेकिन पुलिस के समझाने के बावजूद भी इन महिलाओं का प्रदर्शन जारी रहा। एक तरफ जनता सड़क पर है, सरकार से सवाल पूछ रही है, तो अखिलेश यादव इस बिजली संकट पर फुल एक्टिव मोड में हैं। ताबड़तोड़ वीडियो और सरकार के खिलाफ लगातार पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे में यूपी के ऊर्जा मंत्री ने इस मामले पर जवाब दिया और कहा, अगर बिजली की कोई समस्या सूबे में है तो उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव जी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये बात विधानसभा में मैंने बोला था कि उनके बोए हुए बबूल के कारण बिजली विभाग की दुर्दशा है हमारे प्रदेश में। उन्होंने हमसे पूछा था कि बबूल क्या चीज है, मैंने बताया भी बबूल क्या चीज है। पहला बबूल नंबर 1 ये है कि उन्होंने महंगी दर पे पीपीए किए हैं, करार किए हैं उत्तर प्रदेश में बिजली खरीदने के लिए। दूसरा बबूल यह है कि बिना किसी मेरिट के अंधाधुंध अपने लोगों की, अपने परिवार, अपने कुनबे के लोगों की भर्तियां किए हैं। तीसरा बबूल यह है कि हमारे कर्मचारियों की, जिनकी वो बात आजकल करते घूमते हैं, उनका पीएफ का पैसा उन्होंने घोटाला करवा दिया था, पूरा का पूरा हजारों करोड़ रुपया उन्होंने घोटाला करवा दिया था। ये मैं सभी अपने बिजली कर्मियों से अपील भी करता हूं कि ये हमारे लिए चुनौती का समय है, परीक्षा का समय है, हम अपने कार्य में डटे रहें। और ज़्यादातर कर्मचारियों की मैं प्रशंसा भी करूंगा कि वो दिन रात देखे बिना वो अपने कार्य में लगे भी हुए हैं। उन कर्मचारियों को मैं हिदायत भी दूंगा जो लोग सरकार को जानबूझ करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आपने मंत्री जी को तो सुन लिया, जो सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। रुचि, बजाय इसके कि ये देखें मंत्री जी की बिजली कटौती क्यों हो रही है, बजाय इसके वो ये चेक करें कि बिजली से लोग हलकान क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, अखिलेश यादव को दोष दे रहे हैं। अखिलेश यादव को दोष देने से क्या उनकी नाकामी पर पर्दा डल जाएगा? बिल्कुल प्राची, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज़ है जो आम आदमी से जुड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश में इस समय ज़्यादातर शहरों में पारा 42 डिग्री 45 डिग्री के पार जा रहा है। तो इतनी गर्मी में जब लाइट चली जाए तो लोगों की क्या हालत हो सकती है ये आप समझ सकती हैं। लोग सड़कों पर हैं। जो सब स्टेशंस हैं लखनऊ के, जो राजधानी है, करीब 32 ऐसे सब स्टेशंस हैं जहाँ पर पुलिस लगानी पड़ी है, क्योंकि जो जनता की नाराज़गी है वो जो यहाँ कर्मचारी हैं उनके ऊपर उतर रही है। गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। दिन में तो किसी तरह काम चल जाता है, लेकिन रात में जब लाइट चली जाती है, जब आदमी सोने की कोशिश कर रहा होता है इतनी गर्मी में, तब जनता सड़कों पर उतर रही है। अब इसीलिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है और उसमें ये कोशिश करने की कोशिश है कि जो जनता को परेशानी हो रही है वो किस तरह से दूर की जाए। अब बिजली विभाग के अपने तर्क हैं
कि उनका कहना है कि एकदम से बिजली की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 30,000 मेगावाट के ऊपर चली गई। दूसरा, क्योंकि गर्मी बहुत है, कई ट्रांसफार्मर फूंक जा रहे हैं, आग लग जा रही है, तारों में आग लग जा रही है। बहुत जगह हमने देखा कि कूलर से ट्रांसफार्मर ठंडे किए जा रहे हैं। तो परेशानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो जो बिजली विभाग है, जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनको इसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए थी। उन्होंने पहले से तैयारी क्यों नहीं की? क्यों जनता को इतनी ज़्यादा परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? प्राची, सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, पूरे यूपी के हालात इस समय खराब है बिजली को लेकर। बिल्कुल रुचि, बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले से तैयारी सरकार ने क्यों नहीं की थी, और जब तैयारियों पर सवाल पूछें तो पिछली सरकारों की नाकामी दिखाने से क्या काम चल जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता को बिजली चाहिए इस भीषण गर्मी में। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।